एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका एक त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, ठीक है। इसमें दो शीर्ष लंब खींचे गए, एक शीर्ष सी से सीई और शीर्ष ए से एडी। हमें सिद्ध करना है फर्स्ट वाला पार्ट, त्रिभुज एईपी सिमिलर है त्रिभुज सीडीपी के। एईपी यानी कि ये वाला एईपी किसके सिमिलर है? सीडीपी के, सीडीपी के। सेकंड वाला पार्ट है इसका त्रिभुज एबीडी, एबीडी यानी कि ये वाला जो त्रिभुज है ये किसके सिमिलर है? सीडीई के, सीडीई, ठीक है। ये सिद्ध करना है। अब यहां पे जो दिया है वो ये यहां लिख दीजिए, दिया है एडी किसके लंबवत है? बीसी के, तथा सीई ये वाला लंबवत है एबी के। अब प्रूफ पे आएगा, उत्पत्ति, ठीक है। फर्स्ट वाले के लिए तो वही ले लो, कौन सा? एईपी, एईपी त्रिभुज एईपी व त्रिभुज सीडीपी में, ठीक है। तो एईपी ये हो गया, सीडीपी ये हो गया। देखो ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा, तो लिखेंगे त्रिभुज एईपी में कोण ई किसके बराबर है? कोण डी के, ठीक है। कोण ई यानी कितना बड़ा, किसके बराबर है? डी के। ये दोनों त्रिभुज लगे, आप पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख लीजिए। त्रिभुज सॉरी कोण पी ई ए किसके बराबर? पीडीसी के। रीजन लिख लीजिए, प्रत्येक 90 अंश का है, ठीक है। 90 अंश का है। इसका कारण भी लिख लीजिए कि एडी लंबवत सीबी व सीई लंबवत ए, ठीक है। अब दूसरा ले लीजिए, जे कोण तो 90-90 के होंगे, जे और जे कोण भी बराबर होंगे क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। कोण ए पी ई बराबर कोण सी पी डी, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट। अब इन दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर होंगे तो तीसरा तो अपने आप ही बराबर होगा, उसकी जरूरत ही नहीं है। तो ये कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? समरूप हो गए। अब इन्हें पहले सबसे पहले क्या लिखते हैं? हम कोण लिखते हैं, तो लिख लीजिए कि, ठीक है। फिर इस बीच वाला कोण होता है, फिर ये कोण लग लिया ई, त्रिभुज का निशान लगा लो, सिमिलरिटी त्रिभुज का निशान ऐसे ही लगा लो। यहाँ कौन सा है? पी, ठीक है। पी के बाद कौन सा कोण है? डी। अब त्रिभुज पहले वाले में कौन सा? एईपी, क्या रहेगा? ए हमने ये आगे लगा दिया। दूसरे वाले में क्या? सीडीपी, इसमें क्या रहेगा? सी। तो जब इसमें भी आगे लगाया तो इसे भी हम आगे ही लगाएंगे। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? सिमिलर। कौन सी वाली सिमिलरिटी से? एंगल एंगल सिमिलरिटी से, कोण कोण समरूपता से। ये तुम्हारा सिद्ध हो गया फर्स्ट वाला। अब सेकंड वाले पे आ जाओ। सेकंड वाले का प्रूफ इसमें कौन सा त्रिभुज लेना? एबीडी, एबीडी त्रिभुज एबीडी व त्रिभुज कौन सा? सीबीई में, सीबीई में, एबीडी सीबीई। तो बी दोनों में है कौन? तो यहां लिख लो, क्योंकि ओहेलिस्ट कोण है।
दूसरा एबीडी में ये वाला कोण एडीबी कितने का होगा 90 डिग्री का। कोण एडीबी ये किसके बराबर हो जाएगा सी डीई तो सीईबी के सीईबी के क्योंकि प्रत्येक 90 अंश का प्रत्येक 90 अंश का किन्हीं दो त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हो जाएं या दो संगत कोण बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे तुम्हारे समरूप त्रिभुज। अब लिख दो तो इसलिए त्रिभुज अब हमें कोण रखना है तो यहाँ बीच में कौन सा है डी रख दो। डी के बाद ये कोण आ गया बी सिंगुलर का निशान लगाओ त्रिभुज फिर यहाँ कौन सा कोण है आपका इसमें ठीक है ई के बाद इसमें तो बी रहेगा। अब त्रिभुज कौन सा है एबीडी तो इसमें रहेगा एक ई लगा दिया और दूसरे में क्या रहेगा सी तो सी लगा दिया तो दोनों में पहले पहले लगाया। अब ये दोनों त्रिभुज कैसे हो समरूप किससे कोण कोण समरूपता से। ठीक है क्वेश्चन नंबर 7 में अब ये थर्ड वाला पार्ट है तो प्रूव करना है हमको त्रिभुज एबीसी सिमिलर है त्रिभुज एडीबी के। फोर्थ वाले पार्ट में हमको प्रूव करना है त्रिभुज पीडीसी किसके सिमिलर है बीईसी के। तो प्रूफ थर्ड वाले पार्ट को लिखिए त्रिभुज एईपी व त्रिभुज एडीबी में एईपी कौन सा है एईपी ठीक है दूसरा एडीबी एडीबी तो ए दोनों में कॉमन हो गया क्या लिखेंगे कौन पी ए बराबर किसके है पी ए किसके डी ए बी के डी ए बी के क्या था कौन है उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ ठीक है। अब दूसरा ले लीजिए एईपी एईपी में ये 90 डिग्री का कौन सा कोण पीईए एडीबी ये किसके बराबर हो जाएगा कोण एडीबी क्यों प्रत्येक 90 अंश का 90 अंश का। अब इन दोनों त्रिभुजों में दो संगत कोण बराबर हो गए तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाए समरूप। इसलिए त्रिभुज अब सबसे पहले यहाँ कोण लिख लीजिए तो यहाँ ए है ये ई है ठीक है सिमिलरिटी का निशान लगाओ फिर त्रिभुज यहाँ कोण कौन सा ए है ये कोण डी है कोण हमेशा बीच में रखा जाता है। अब ए ई त्रिभुज ए ई पी तो इसमें क्या रहेगा पी तो पी लगा दो पीछे इसमें क्या रहेगा एडीबी यहाँ पीछे लगाया तो यहाँ भी पीछे लगाएंगे। कौन सी वाली समरूपता है कोण कोण समरूपता एंगल एंगल सिमिलरिटी रूपता से ठीक है ये प्रूफ हो गया। अब इसका फोर्थ वाला पार्ट है वो देखेंगे प्रूफ इसमें करना है त्रिभुज पीडीसी किसके सिमिलर है त्रिभुज बीईसी के। तो ले लीजिए दोनों त्रिभुज पीडीसी त्रिभुज पीडीसी व त्रिभुज बीईसी में पीडीसी पीडीसी ठीक है और दूसरा कौन सा बीईसी बीईसी ये सी कोण दोनों में तो यहाँ तो कोण डीसीपी कोण डीसीपी ठीक है डीसीपी
और चाहिए बीईसी, तो मुझे देखिए बीईसी, तो कोण बीसीई, उभयनिष्ठ कोण, क्यों बराबर है, दोनों कॉमन, उभयनिष्ठ कोण है, ठीक है। अब पीडीसी में ये 90 डिग्री का कोण है, कौन सा, पीडीसी, कोण पीडीसी 90 डिग्री का है, और बीईसी में यानी सीईबी ये भी 90 डिग्री का है, तो प्रत्येक 90 है इसका। अब इन दोनों त्रिभुजों में दो संगत कोण बराबर होंगे, तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समभुज, इसलिए त्रिभुज सबसे पहले कोण रख लीजिए, तो ये आ गया आपका सी के बाद डी, सिमिलरिटी का निशान लगाओ, त्रिभुज पहले क्या रखा हमने, सी फिर डी, इसके बाद तीसरा रखा है, यहाँ पे सी है और ये यहाँ पी है। अब इस वाले तो पीडीसी में क्या रहेगा, पी, तो यहाँ पी लगा दो, और बीईसी में क्या रहेगा, बी, जब इधर आगे लगाया तो यहाँ भी लगा, तो त्रिभुज पीडीसी सिमिलर किसके हो गया, त्रिभुज बीईसी, किससे, कोण समरूपता से, एंगल सिमिलरिटी से। ये भी आपका प्रूफ है। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी दिया हुआ है, इसकी भुजा एडी को आगे कोई बिंदु ई तक बढ़ाया गया है, ठीक है। बी और ई को मिलाने पर जो बी है वो डीसी को बिंदु एफ पर काटती है, तो हमको सिद्ध करना है त्रिभुज एबीई सिमिलर है त्रिभुज सीएफबी के, एबीई किसके सिमिलर है, सीएफबी के, सीएफबी के, ये हमको सिद्ध करना है। दिया है एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, एडी को आगे बिंदु ई तक बढ़ाया गया है, ठीक है। डीई डीसी को बिंदु एफ पर छेद कर दिया है, काट दिया, ठीक है। अब हमको सिद्ध करना है, या प्रूफ में आएगा, सिद्ध उपपत्ति या प्रूफ की बात। अब ले लीजिए कौन कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी ई, ठीक है, हमारा ए बी ई दिया। दूसरा त्रिभुज कौन सा है, वह त्रिभुज सी एफ डी, ठीक है, सी एफ डी दिया गया। अब इनमें कौन कौन से कोण बराबर होंगे, ए बी ई और सी एफ बी, कोण ए और सी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। कोण ए बराबर कोण सी, क्योंकि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके समूह कोण कैसे होते हैं ना, समान होते हैं। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है, ये इसके समूह कोण है। अच्छा, दूसरा कोई कोण लीजिए, कौन सा बराबर होगा, देखो ये दोनों समांतर रेखा है और इसको कोई तिर्यक रेखा काटे, जब ये भी समांतर है किसके, ए इसके समांतर है बीसी के, तो ये वाला जो कोण
इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। जैसे ये दो समांतर रेखाएं, इनको कोई रेखा काटेगी तो ये और ये कोण बराबर हो जाएंगे, ठीक है, एकांतर कोण हो जाएंगे। क्या लिखेंगे? कोण ए ई, कोण ए ई बी किसके बराबर है? एफ बी सी के। या लिख दो ए ई समांतर बी सी, ठीक है। एकांतर कोण, एकांतर अंतर कोण। अब ये दोनों त्रिभुज कैसे हुए? अब इन दोनों त्रिभुजों में दो संगत कोण आपस में समान हुए तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप। पहले त्रिभुज क्रम से इनको रख दो, पहले ई रख लो, पहले रख लो ए, फिर रखा हमने ई, सिमिलरिटी का निशान लगा। अब यहाँ ये रखा तो यहाँ क्या रखेंगे? सी, ठीक है। फिर यहाँ क्या आ जाएगा? बी। अब इस वाले त्रिभुज में ए बी ई है तो ए और ई आ गए, रह क्या आ गया? बी, वो नहीं बी। अब इस वाले त्रिभुज में क्या है? सी एफ बी, इसमें क्या रह गया? जब यहाँ बीच में रखा है तो इसे भी बीच में रखेंगे। तो ये दोनों त्रिभुज ए बी ई सिमिलर हो गया त्रिभुज सी एफ बी के। किस वाली सिमिलरिटी से? कोण कोण समरूपता से। ये हमको प्रूव करना था। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके दो समकोण जोड़ दिए हैं। एक दिया है आपका ए बी सी, दूसरा दिया है ए एम पी। ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री का है और ए एम पी में कोण एम 90 डिग्री का है। हमको सिद्ध करना है तो वही ए बी सी सिमिलर है तो वही ए एम पी। दूसरे वाले पार्ट में सी अपॉन पी इक्वल टू सी बी अपॉन एम पी, ये हमको सिद्ध करना है। अब यहां दिया है ए बी सी व ए एम पी दो समकोण त्रिभुज इस प्रकार है। कोण बी बराबर कोण एम, कोण बी बराबर कोण एम बराबर 90, ठीक है। वैसे इस वाले कोण को पूरा कोण एम लिख सकते, ए एम पी लिखेंगे, ठीक है, ए एम पी लिख लो और इसे लिख लो ए बी सी, कोण ए बी सी इक्वल टू कोण ए एम पी। ये दोनों 90 डिग्री। अब आ जाओ कोई पहला वाला है, फर्स्ट पार्ट, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए एम पी, ठीक है। अब ए बी सी में लिखिए कोण सी बी ए इक्वल टू कोण ए एम पी, प्रत्येक 90 अंश का है, 90 अंश का, ठीक है। दूसरा ये ए बी सी, ये त्रिभुज आ गया और ए एम पी, तो कोण ए दोनों में कोण हो गया, कोण ए इक्वल टू कोण ए, उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण है। अब त्रिभुज ए बी सी और ए एम पी में दो संगत कोण बराबर हो गए तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप। अब इनको लिख लीजिए, कोण लिखेंगे पहले ए, त्रिभुज ए के बाद बी, सिमिलरिटी का निशान लगा, त्रिभुज पहले लिखो ए, फिर लिखेंगे एम। अब ए बी सी में क्या रहेगा? सी, सी बाद में लगाएंगे। ए एम पी में क्या रहेगा? पी, इसको बाद में लगाया, इसको भी बाद में लगाएंगे। ये कौन सी वाली सिमिलरिटी है? कोण कोण
समरूपता। ठीक है, ये पहला वाला प्रूफ हो जाए। अब सेकंड वाला पार्ट इसका देख लीजिए। अब ये क्या है, तो वो ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AMP, क्या लिखते हैं, सिद्ध कर सकते हैं, ये तो हम सिद्ध कर सकते हैं। अब यहां से रखो AB के, अब इसका प्रूफ क्या करना है, देखो ले लो AC, पहला तीसरा AC हो जाए तो इसमें कौन सी आएगी, AB, इसके संगत हो जाएगी। दूसरी कौन सी, ये आ गई आपकी BC के संगत कौन सी हो जाएगी, MP। और अब हम इसको बदल के रख सकते हैं, यानी कि ये AC दिया है तो इसको रख लीजिए CA और इसको रख लेते हैं हम PA। ठीक है, ये इसको हम ऐसे ही रख लेंगे BC अपॉन MP। यही हमको प्रूफ करना, प्रूफ।